चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। का दादी ने नारा दिया था, लेकिन मैं एक झटके में हटा दूंगा। वरासत टैक्स में आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे, उसमें से आधे में आप रहेंगे और आधे में ये किसी घुसपैठिए को रख देंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या उस औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है। जो काम मुस्लिम लीग ने, जो काम 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने किया था, आज कांग्रेस वही काम करने जा रही है। उसका घोषणा पत्र तो देखो। उसका घोषणा पत्र कहता है कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और मार्केट नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर उन्हें दुबक के रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा करती है, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी सरिया कानून से भारत नहीं चलेगा। कांग्रेस की इन मंशाओं को पूरा नहीं होने देंगे। और वीर भूमि हिमाचल प्रदेश से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हमें कांग्रेस की मंशाओं को पूरा नहीं होने देना है। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, कांग्रेस के शहजादे से किसी ने पूछा क्या करेंगे सत्ता में आकर के? कहा गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने पूछा कि भाई बताओ, तुम्हारी दादी भी यही नारा देती थी और तुम भी यही नारा दे रहे हो। कहा दादी ने नारा दिया था, लेकिन मैं एक झटके में हटा दूंगा। कहा कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? उसने कहा संपत्ति का सर्वे कराऊंगा। संपत्ति का सर्वे का मतलब आप जानते हैं? पहले आपकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। आपके फादर, ग्रैंडफादर ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने, आपके फादर ने, आपके मदर ने, आपकी मां, आपके पिता से किससे कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हुई है, उस पर ये वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स में आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे, आपकी आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे और आधी प्रॉपर्टी लेकर के फिर उसको किसी पाकिस्तानी, किसी अफगानिस्तानी और किसी बांग्लादेशी और किसी रोहिंग्या को घुसपैठे को दे करके। अब आप सोचो, आपका 4 कमरे का घर है या 2 कमरे का घर है, आपके पिता ने, आपके ग्रैंडफादर ने बना करके आपको दिया है, उसमें से आधे में आप रहेंगे और आधे में एक किसी घुसपैठिए को रख देंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या कुल्लू वासियों में पूछना चाहता हूं, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या कांग्रेस की मंशा पूरी होनी चाहिए क्या? और मैं इसीलिए कहता हूं, इनका ये वरासत टैक्स जजिया कर है, औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब, बहन और भाइयों, कोई मुसलमान भी, कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को उसने जेल के अंदर कैद कर दिया था। और कैद करने के बाद शाहजहां ने कहा है, शाहजहां की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, शाहजहां ने, अगर आप खुदा भक्त लाइब्रेरी पटना कभी आपको जाने का अवसर प्राप्त हो तो वहां जाइए, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़िए। शाहजहां कहता है कि दुष्ट औरंगजेब, तुझ जैसा कमबख्त पुत्र कभी किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, और तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी उनको श्राद्ध और पितरों को जल दे करके
उनकी तृप्ति करते हैं। बहनों और भाइयों, जिस औरंगजेब के बारे में उसका बाप ये कहता हो, उस औरंगजेब की आत्मा ये कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था। यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है। और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से।